ये इस लेक्चर में अभी हम देखेंगे मिक्सिंग के बारे में। ओके, तो ये पॉइंट आपका रिमेनिंग था जब हम क्लास देख रहे थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये मिक्सिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके बाद हम आगे के कंटेंट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ अ मिक्सिंग। तो मिक्सिंग का मतलब ये होता है कि समझो हमारे पास एक कोड है, एक रीयूजेबल कोड है। ठीक है, मतलब हमने किसी कोड को बनाया है और हम उसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं। तो उस कोड को हम क्या करेंगे, किसी क्लास के अंदर मिक्स कर कर सकते हैं। ओके, विदाउट यूजिंग एनी रिटर्न्स। सो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज द मिक्सिंग। ठीक है, तो मिक्सिंग का सिंपली मतलब यही है कि एक कोड है आपके पास। ओके, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ डेटा और उसकी मेथड है, आपको उस कोड को मिक्स करना है किसी क्लास के अंदर, ताकि क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उस कोड को यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस यूज़ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस आप इस तरह की चीज़ें करते हो, तो इसी को कहा जाता है मिक्सिंग कहा जाता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा क्लास के रिगार्डिंग मिक्सिंग के बारे में। ठीक है, तो अभी चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से ये वर्क होता है। तो जैसे हमारा ऑलरेडी फोल्डर बना है, उसके ऊपर हम राइट बटन क्लिक करके ओपन करेंगे इसको VS कोड के अंदर। यहाँ पे VS कोड। ओके, तो अभी चलो एक फाइल बनाते हैं हम सिंपली। यहाँ पे फाइल मिक्सिंग डॉट जेएस फाइल। तो सबसे पहले इसको अटैच करेंगे इंडेक्स फाइल के अंदर। मिक्सिंग डॉट जेएस लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया हमारा इनिशियल सेटअप। अभी इसको रन करेंगे सबसे पहले ओपन अदर ब्राउज़र क्रोम के अंदर। ठीक है, ओके, तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। इसको थोड़ा जूम करेंगे, जूम इन। अभी हम इसको कंसोल में जाना है, ताकि हम आउटपुट कंसोल में ही देखना चाहते हैं, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसोल। ओके, सो कंसोल के ऊपर हमें आउटपुट मिलेगा। सो अभी हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, अब ये मिक्सिंग, तो मिक्सिंग का कंसेप्ट जैसे मैंने बोला कि हमारे पास एक रीयूजेबल ऑब्जेक्ट है, कोड है, उसको हमें मिक्स करना है किसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसी को क्या कहा जाता है, मिक्सिंग कहा जाता है। तो चलो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे कि EMP एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, या फिर ह्यूमन नाम का ऑब्जेक्ट है, मान लो ह्यूमन। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, ये है ऑब्जेक्ट लिटरल हमने बनाया है यहाँ पे। और इसके अंदर कुछ मेथड लिखूंगा, जैसे ह्यूमन कैन वर्क, तो ह्यूमन काम करता है, एक मेथड यहाँ पे बनाई है। और दूसरी मेथड है ह्यूमन कैन ईट, ह्यूमन खाना खाता है। ठीक है, सो दीज आर द मेथड। ओके, वॉक की जगह हम लिखेंगे ह्यूमन स्लीप। सबका बिहेवियर सेम होता है यहाँ पे। तो ये दो मेथड बनाए हैं हमने, और इसके अंदर कोड लिखेंगे console.log, और यहाँ पे मैसेज देंगे ह्यूमन इज स्लीपिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन। अब सेकंड मेथड इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे, सेम इस तरीके से कोड करेंगे, प्रिंट करेंगे ह्यूमन इज ईटिंग। ओके, ह्यूमन खाना खा रहा है। तो ये जो कोड हमने बनाया है, अभी इसको हमें क्या करना है, अलग अलग क्लासेस के अंदर मिक्स करना है इस कोड को। ठीक है, ताकि इस फंक्शनैलिटी को उस क्लास का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सके। तो अभी सबसे पहले अभी यहाँ पे क्लास बनाना है, ताकि आपको इसको क्लास के अंदर मिक्स करना है। जैसे क्लास है एम्प्लॉय, ये आपका क्लास है एम्प्लॉय, यहाँ पे क्लास बनाया है, यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है यहाँ पे, और बना के छोड़ दिया है यहाँ पे, इसी का ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। अभी आपको एम्प्लॉय की खुद मेथड लिखनी है, या लिखो या फिर मत लिखो, लेकिन आपको ये जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो कोड है इसको मिक्स करना है एम्प्लॉय के अंदर। बट यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं यूज़ करना है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम
एक्सटेंड क्लास का यूज़ करके इनहेरिटेंस बनाते हैं, तो पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में आती है। लेकिन यहाँ पे ये क्लास नहीं, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की जो मेथड्स है टोटली वो इस क्लास के अंदर हम मिक्स करेंगे, तो इसी को कहा जाता है मिक्सिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये एम्प्लॉय हमने बना लिया है। अगर बात करते हैं एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट की, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट EMP का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय का, न्यू एम्प्लॉय। ओके, तो जैसे भी हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कंसोल यहाँ पे कॉल करते हैं एम्प्लॉय EMP डॉट, तो यहाँ पे देखो उसकी कोई मेथड वगैरह कुछ नहीं है एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है, तो जैसे हम कोई एक मेथड बनाएंगे एम्प्लॉय के अंदर, जैसे एम्प्लॉय कैन वर्क, एम्प्लॉय वर्क करता है, तो इसके अंदर कोड लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय इज वर्किंग, एम्प्लॉय इज वर्किंग। ठीक है, तो अभी इस तरीके का हमने कोड बना है। अब जैसे भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के उस मेथड को कॉल करूँगा, तो डॉट यहाँ पे देखो वर्क नाम की मेथड आ चुकी है। ठीक है, तो जैसे भी मैं इसको कॉल करूँगा अभी, तो आउटपुट में हमें मिलेगा एम्प्लॉय इज वर्किंग, तो एम्प्लॉय इज वर्किंग। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है इसका इस्तेमाल करके ये जो ऑब्जेक्ट है ह्यूमन, इसकी मेथड हमें कॉल करनी है। लेकिन ये मेथड तभी कॉल होगी, ये सारी मेथड इस क्लास के अंदर चले आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, अब देखो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ कंसोल में, इस ऑब्जेक्ट को कंसोल डॉट लॉग EMP एम्प्लॉय, और कंट्रोल एस करके इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे ये मेरा एम्प्लॉय है, प्रॉपर्टी 0, लेकिन उसके प्रोटोटाइप के अंदर ये वर्क नाम की मेथड आ चुकी है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक ही मेथड है। तो अभी हमें इसको मिक्स करना है, तो मिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है, क्लास है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट उसकी असाइन मेथड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये क्लास है, ऑलरेडी प्रोवाइड किया है जावास्क्रिप्ट ने, उसकी एक असाइन मेथड है, जिसको आपको क्या करना है, फर्स्ट पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट देना है जिसको प्रॉपर्टी असाइन करनी है। तो हमें ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, ये क्लास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय डॉट इसका प्रोटोटाइप देना है, प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे जो भी क्लास के अंदर डेटा होता है उसके प्रोटोटाइप के अंदर चला जाता है, और फिर जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके प्रोटोटाइप में से ही मेथड क्या होती है, डिराइव होती है। तो इसलिए हमें अगर इस रीयूजेबल कोड को, ये कोड है हमारा, इसको मिक्स करना है इस क्लास के अंदर विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस, तो हमें इस क्लास के प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को ये सारा डेटा क्या करना होगा, असाइन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन एम्प्लॉय डॉट प्रोटोटाइप यहाँ पे दे दिया। अब हम असाइन करने वाले किसको, ऑब्जेक्ट को, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को ह्यूमन। तो ह्यूमन को क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देना है आपको ह्यूमन। तो ये मेथड क्या करेगा, ह्यूमन के अंदर जितने भी मेथड्स है, सारे मेथड्स क्या करेगा, एम्प्लॉय के प्रोटोटाइप के अंदर रखेगा। तो जैसे भी हम एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय के प्रोटोटाइप के अंदर के जितने भी मेथड्स है उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया है। अभी हम इसको रन करके देखेंगे कि एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या आया है, रन करके देखेंगे यहाँ पे, और प्रोटोटाइप के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो ईट स्लीप वर्क, तो ये दो मेथड जो है हमारी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट की थी, वो भी इसके अंदर मेथड चली आई है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ईजिली ये जो मेथड है इसको यूज कर सकते हैं थ्रू द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ईट एंड स्लीप मेथड को कॉल कर सकते हैं, तो लाइक हियर EMP डॉट ईट मेथड एंड EMP डॉट स्लीप मेथड, स्लीप मेथड। तो ये दोनों ही मेथड किसके हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्ट की है, तो इसको हमने मिक्स कर दिया है इस क्लास के अंदर, ताकि ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे, तो ये देखो ह्यूमन इज ईटिंग, ह्यूमन इज स्लीपिंग, तो ये जो मेथड थी ये इस ऑब्जेक्ट की है, तो इसको हमने कॉल किया है विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द मिक्सिंग। जैसे हम EMP की खुद की मेथड है वर्क, तो ये खुद की भी कॉल करेगा, और मिक्स जो मेथड की है हमने उसको भी कॉल करेगा। सो दिस इज आवर आउटपुट, फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा और इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाएगा। तो दिस थिंग यू शुड कीप रिमेंबर, ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से डेमोस्ट्रेट किया जाता है, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ठीक है, मूव ऑन होते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नया चैप्टर शुरू करेंगे आज से, और ये पॉइंट रिमेनिंग था मेरे को, मतलब मुझे आज ही याद आया है,
कि ये सिखाना ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट करने के बाद हमारा क्लास का जो कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिए, टोटली सारी चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है। तो चलो मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चैप्टर पे। तो आपको अभी किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? यस, डाउट है। ठीक है, चलो, इट्स गुड।